हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। स्वतुल्य संबंधों को हम आपको सिखाएंगे क्या होता है, किस प्रकार से आप क्वेश्चन में पहचान पाएंगे स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से ऐसा शानदार ट्रिक दूंगा जिसकी मदद से आप जीवन भर याद रख पाओगे स्वतुल्य संबंध इसमें है या नहीं है। बस क्वेश्चन को देखते ही आप बता पाओगे इसमें स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। यदि आप इसी प्रकार से पहचानना चाहते हैं तो ध्यान पूर्वक इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा, जिससे कि आपका 100% डाउट क्लियर हो जाए। हम आपसे वादा करते हैं कि जब क्लास खत्म होगा तो आप 100% सीख जाओगे कि इसमें स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। बस सिर्फ ध्यान पूर्वक आपको देखना है। वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, चैनल पे हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ दिया गया, यदि ए कोई परिमित समुच्चय है, यदि ए कोई परिमित समुच्चय है और संबंध आर है। यहाँ एक शब्द आया है ए कोई परिमित समुच्चय। हम सबसे पहले समझेंगे परिमित समुच्चय क्या होता है, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। और संबंध आर है तो हम संबंध आर को भी समझेंगे। तो पहले इस दो चीज को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पुनः वापस आएंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे समुच्चय क्या होता है यानी कि सेट क्या होता है। इस चीज को हम समझते हैं। मझिला कोष्ठक के अंदर आयुओं को कामा लगा लगा करके लिखते हैं, उसे हम समुच्चय कहते हैं। मझिला कोष्ठक के अंदर आयुओं को कामा लगा लगा करके लिखते हैं, उसे हम समुच्चय कहते हैं। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, यहाँ लिखा गया मझिला कोष्ठक। तो मझिला कोष्ठक क्या होता है, इस प्रकार से जो ब्रेकेट होता है ये आपका मझिला कोष्ठक होता है। हम यहाँ एक बार पुनः बनाते हैं। देखिए, इस प्रकार से जो कोष्ठक होता है इसे बोलते हैं मझिला कोष्ठक। यहाँ आगे लिखा गया है, देखिए मझिला कोष्ठक के अंदर, मझिला कोष्ठक के अंदर आयों को, देखिए इस प्रकार से मझिले कोष्ठक के अंदर आयों को, ये हमारा आयो है एक 1, 2। देखिए मझिले कोष्ठक के अंदर आयों को, मझिले कोष्ठक के अंदर आयों को कामा लगाकर, देखिए मैंने यहाँ कामा लगा, कामा लगा लगा करके लिखते हैं। ठीक, यहाँ जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक, इस प्रकार से कामा लगा लगा करके लिखते हैं, उसे हम समुच्चय कहते हैं। ये आपका समुच्चय का एग्जाम्पल है। ठीक है, समुच्चय का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से आपका एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से यहाँ मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया हूँ। देखिए यहाँ देखिए लिखा गया मझिले कोष्ठक के अंदर, यहाँ मझिला कोष्ठक है, यहाँ लिखा गया है 1 लिखा गया है, कामा लगा है, फिर 2 लिखा गया है, फिर 3 लिखा गया है, फिर 4 लिखा गया है, फिर 5 लिखा गया है। उसके बाद यहाँ डैश डैश डैश। देखिए इसका लास्ट का योग यहाँ पता नहीं है, इसका लास्ट का योग 4 है। ध्यान पूर्वक देखिएगा, इसका लास्ट का योग यहाँ 4 है और इसका लास्ट का आयोग यहाँ 4 है। इसका लास्ट का योग 4 है, इसका लास्ट का योग पता नहीं है। ठीक, इसका लास्ट का योग यहाँ पता नहीं है कितना है। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे परिमित समुच्चय क्या होता है। ठीक, परिमित समुच्चय क्या होता है तो और अच्छे से क्लियर हो जाए। परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट, ऐसा समुच्चय जिसका अंत का, देखिए अंत का योग पता हो, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। यानी कि जैसे यहाँ देखिए इसका अंत का योग पता है, इसका अंत का योग यहाँ देखिए क्या है, इसका अंत का योग यहाँ 4 है। क्या है, इसका अंत का योग 4 है। ठीक, ऐसा समुच्चय जिसका अंत का योग पता हो परिमित समुच्चय कहलाते हैं। ठीक, इस चीज को आपका, ये आपका परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल है। ये आपका पहला जो एग्जाम्पल है परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल है। ठीक, इससे आप यहाँ भी एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे आप दे रहे हैं परिमित समुच्चय का तो आप दे सकते हैं एग्जाम्पल। यहाँ मझले कोष्टक के अंदर आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक, इस प्रकार से जिसका लास्ट का योग पता हो। यहाँ देखिए अपरिमित समुच्चय क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसका अंत का योग पता ना हो। देखिए अंत का आयोग पता ना हो, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। जैसे कि देखिए हम एग्जाम्पल यहाँ दे देते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा हो गया मझले कोष्टक के अंदर, ये आपका मझला कोष्टक है। मझले कोष्टक के अंदर 1, 2, 3, 4 डैश 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 डैश, इस प्रकार ये हमारा क्या है, मझले कोष्टक के अंदर लिखा गया है। सारे अवयव लिखे, इसका लास्ट का यहाँ पता नहीं है। क्या, इसका लास्ट का यहाँ पता नहीं है, इसलिए हमारा यह परिमित समुच्चय। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसी प्रकार से। यहाँ मझले कोष्टक के अंदर A, B, C डैश डैश डैश, इसका लास्ट का यहाँ पता नहीं क्या होगा। ठीक, लेकिन इसका लास्ट का आप ज्यादा अनुमान लगाएं तो जेड तक जाए, इसलिए यहाँ आपको प्राकृतिक संख्या पर काम करना है। ठीक, प्राकृतिक संख्या पर, जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी हमारा अपरिमित समुच्चय को हमेशा दर्शाएंगे। ठीक, तो हम समझते हैं इस दो एग्जांपल की मदद से आप इस टॉपिक को याद रख सकते हो काफी बेहतरीन तरीके से। ठीक, पहला एग्जांपल आपको परिमित समुच्चय में ले लेना 1, 2, 3, 4। इसमें अपरिमित समुच्चय में आपको ले लेना 1, 2, 3, 4। ठीक, इसका लास्ट का योग नहीं पता है, इसका लास्ट का योग पता है तो परिमित समुच्चय, नहीं पता है तो अपरिमित समुच्चय। ठीक, तो हमारा समुच्चय का मझले कोष्टक के अंदर आयों को कामा लगा लगा करके लिखते हैं, उसे हम समुच्चय बोलते हैं। ये दोनों एग्जांपल हमारे बन जाएंगे समुच्चय की। ठीक, तो अब हम सीखेंगे यहाँ स्वतुल्य संबंध क्या होता है। यदि ए कोई परिमित समुच्चय, मैंने आपको बताया परिमित समुच्चय क्या होता है, जिसका लास्ट का योग पता हो, परिमित समुच्चय कहते हैं। और संबंध आर,
संबंध आर आपको प्रश्न में मिलेगा, जो आपको क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, समतुल्य संबंध ज्ञात करना होगा जिस क्वेश्चन, उसमें आपको संबंध आर मिलेगा, ठीक। तो इसके लिए कोई आपको दिक्कत लेना ही नहीं है, ठीक। तो यहाँ देखिए इसका फार्मूला होता है, यहाँ इसका फार्मूला है, देखिए इसका फार्मूला है, यहाँ इसका फार्मूला देखिए यहाँ लिखा गया है, ब्रैकेट के अंदर लिखा गया ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, इसे क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं। अभी हम सारे चीज को आपको एक एक पॉइंट को नोट करें, बिलोंग्स टू आर, उसके बाद फार आला है, फार आल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए दिया गया, ठीक। ये आपका फार्मूला है। देखिए हम एक एक चीज को सीख लेते हैं, ठीक। यहाँ देखिए इसमें जो पहला ए है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो इसमें आपका पहला ए है इसे बोलते हैं भुज, जो आपका पहला ए है इसे बोलते हैं भुज। एक कामा ए हमारा अयो है, लेकिन जो इसमें पहला ए होता है, जो पहला ए होता है इसे बोलते हैं भुज। जो हमारा ए है इसे बोलते हैं अयो बोलते हैं, ए भी हमारा अयो है, लेकिन जो पहला ए होता है इसे हमारा, जो हमारा पहला अयो होता है इसे बोलते हैं भुज। जो सेकंड अयो होता है इसे बोलते हैं कोट। जो ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से पूरा सेट है इसे बोलते हैं युग्म। तो चलिए हम एक एक चीज को सीख लेते हैं। देखिए जो हमारा पहला अयो है इसे बोलते हैं भुज, ठीक। जो हमारा सेकंड अयो है इसे बोलते हैं कोट, ठीक। और जो हमारा ये पूरा सेट है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, ये इस पूरे सेट को बोलते हैं, ध्यानपूर्वक, इस पूरे सेट को बोलते हैं युग्म। क्या बोलते हैं, युग्म बोलते हैं, युग्म, ठीक। इस चीज को आपको अच्छे से नोट कर लें, जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन में फार्मूला, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, आप इस चैप्टर को काफी बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे, सीख पाओगे। दुनिया का कोई टॉपिक होगा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप चुटकी में उड़ा पाओगे। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक। यहाँ देखिए मैंने आपसे बताया, यहाँ जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर जो पहला ए होता है इसे हम भुज बोलते हैं, जो सेकंड ए होता है इसे हम कोटि बोलते हैं, ठीक। और जो हमारा ब्रैकेट के अंदर ए कामा ए लिखा है इसे पूरे सेट को बोलते हैं युग्म, ठीक। इसे बिलोंग्स टू बोलते हैं, ये आपका बिलोंग्स टू है, क्या ये आपका बिलोंग्स टू का सिंबल है, बिलोंग्स टू, ठीक। इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक। यहाँ देखिए इसे बोलते हैं, जो ए का उल्टा है इसे बोलते हैं फॉर ऑल। देखिए ए का उल्टा है, यहाँ ए का उल्टा इसे बोलते हैं फॉर ऑल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर ऑल बोलते हैं, ध्यान समझिए, फॉर ऑल, ठीक। इसे बोलते हैं फॉर ऑल, और इसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं फॉर एवरी भी बोल सकते हैं, ठीक। इस चीज को आपको याद रखना है। इसका हिंदी में मतलब होता है प्रत्येक के लिए। पहले सूत्र को समझिएगा, हम आपको एग्जांपल जैसे बताएंगे वैसे आपका 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। ध्यान पूर्वक देखते रहिए, जो हम आपको सिखाएंगे ना 100% सिखाएंगे, आपके अंदर डाउट नहीं रहेगा। सिर्फ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान पूर्वक देखिए, जिससे कि आपका 100% डाउट क्लियर हो जाए और आपको पेपर में, बोर्ड एग्जाम में या आपके कॉन्सेप्ट में कभी प्रॉब्लम ना आए आपको समझने में। फॉर ऑल या फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए आप इसे बोल सकते हैं, प्रत्येक के लिए, ठीक। अब यहाँ देखिए लिखा गया है, देखिए यहाँ लिखा गया है ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देखिए ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए लिखा गया है, देखिए ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए लिखा गया है। तो ठीक, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा ए लिखा गया है यहाँ, यहाँ देखिए इस चीज को समझते हैं। यहाँ देखिए इस भाग की हम बात कर रहे हैं, ठीक। यहाँ देखिए लिखा है ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक। तो जो हमारा ए है यहाँ आयो है, क्या है, जो हमारा ए है हमारा आयो है, ठीक। ध्यान समझिएगा, ए हमारा क्या है, आयो है। और जो यहाँ कैपिटल ए हमारा क्या है, जो हमारा कैपिटल ए हमारा समुच्चय है, ध्यान समझिए, ये हमारा समुच्चय है। हम एग्जाम्पल के थ्रू भी क्लियर करेंगे, ये हमारा समुच्चय है, ठीक। ये हमारा समुच्चय है, ठीक। आयु को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट, ठीक। समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सेट। आप नोट कर लीजिए, जिससे कि आपका हर एक डाउट क्लियर है और आपका हर एक कॉन्सेप्ट काफी बेहतरीन तरीके से आप समझ पाओ, सीख पाओ, ठीक। बस देखते रहिए, ठीक। अब यहाँ समझते हैं, देखिए आयु क्या होता है, जैसे कि यहाँ देखिए मझले कोष्टक के अंदर इस प्रकार से 1,2,3,4 लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए जो 1 है हमारा क्या है, आयु है, क्या है, जो 1 है हमारा, ये हम मान लेते हैं ए बराबर हमारा, क्या है, ये हमारा ए बराबर है, ठीक। यहाँ देखिए ए बराबर हमारा एक समुच्चय 1,2,3,4, क्या है, ए बराबर हमारा एक समुच्चय 1,2,3,4, ठीक। तो यहाँ देखिए जो इसमें पहला आयु है हमारा 1 है, सेकंड आयु हमारा 2 है, थर्ड आयु हमारा 3 है, फोर्थ आयु हमारा 4 है, ठीक। इसमें 4 आयु है, ठीक। और उसके बाद ये हमारा एक समुच्चय है। तो हम समझते हैं इसका खेला क्या होता है। जैसे यहाँ लिखा गया है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, देखिए यहाँ बिलोंग्स टू लगा है ना, तो यहाँ बिलोंग्स टू के इस साइड जो होता है हमारा, इस साइड जो हमारा होता है, देखिए बिलोंग्स टू इस साइड जो होता है हमारा क्या होता है, आयु होता है। और बिलोंग्स टू के इस साइड जो होता है हमारा क्या होता है, दाहिनी साइड जो होता है हमारा क्या होता है, समुच्चय होता है। जैसे कि यहाँ हम लिखते हैं 1, क्या है, यहाँ हम लिखते हैं 1, यहाँ हमारा एक समुच्चय होगा, समुच्चय हमारा ए है, क्या है, यहाँ हमारा समुच्चय ए है, ठीक। ध्यान समझिए, यहाँ हम लिखेंगे समुच्चय ए, देखिए 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ आपका बन रहा है 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक। यहाँ 1 जो है कैपिटल ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, देखिए इसके अंदर 1 है,
तो आप लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसी प्रकार से एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे कि यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हम लिखते हैं 5, ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ 5 और बिलोंग्स टू कैपिटल ए यहाँ लिखते हैं, ठीक। अब देखिए 5, यहाँ देखिएगा 5 बिलोंग्स टू कैपिटल ए हम कह रहे हैं, तो यहाँ देखिए जो हमारा यहाँ 5 बिलोंग्स टू कैपिटल ए हमारा समुच्चय है, देखिए, तो समुच्चय के अंदर हमारा 5 नहीं है, देखिए यहाँ समुच्चय, हमारा समुच्चय ए बराबर है 1, 2, 3, 4, देखिए 4 अवयव, 1, 2, 3, 4, 4 अवयव हैं। यहाँ कह रहा है 5 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यहाँ ए जो हमारा क्या है, समुच्चय है, ए क्या है, हमारा समुच्चय है, तो समुच्चय के अंदर हमारा 5 बिलोंग नहीं कर रहा है। तुरंत जब यहाँ जो अवयव लिखा गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो यहाँ अवयव लिखा गया है समुच्चय के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि समुच्चय के अंदर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ आपको इसे नॉट बिलोंग्स टू कर देना है। इस प्रकार से आपको इसे नॉट बिलोंग्स टू कर देना है, ठीक। तो आपको यहाँ बिलोंग्स टू का मतलब समझ में आ गया कि जो यहाँ का बिलोंग्स टू होता है, जो यहाँ का बिलोंग्स टू होता है, कब बिलोंग्स टू होगा, कब नॉट बिलोंग्स टू होगा, जब यहाँ जो अवयव लिखा गया है समुच्चय के अंदर मिलेगा, समुच्चय के अंदर मिलेगा तो हमारा बिलोंग्स टू होगा। जैसे यहाँ हमारा 5 है, 5 इस समुच्चय के अंदर नहीं है, तो मतलब ए के अंदर नहीं मिल रहा है, 5 जो हमारा ए के अंदर नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, क्योंकि 5 हमारा समुच्चय में नहीं है। तो मैं यहाँ को बिलोंग्स टू का मतलब समझ में आ गया है। तो ये आपका फार्मूला है, तो इसमें जो पहला है इसे भुज बोलते हैं, जो सेकंड है इसे कोटि बोलते हैं, जो हमारा पूरा सेट है इसे युग्म बोलते हैं। ये आपका बिलोंग्स टू आर होता है, संबंध, ये आपका आर क्या है, संबंध है, ये आपको प्रश्न में मिलेगा, ठीक आर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम एक चीज और बता देते हैं आपको, जैसे कि आपका क्वेश्चन, ठीक, जैसे कि आपका क्वेश्चन यहाँ ए के रूप में था, आपको जब जो क्वेश्चन, जैसे कि आपका फार्मूला यहाँ ए के रूप में मैंने लिखा है, जब आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा ए के रूप में पूछा जाएगा, ए के रूप में जब आपका प्रश्न पूछा जाए, आपका सूत्र ए बनेगा, ठीक, ए सूत्र आपका बनेगा। लेकिन जब आपका जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन बी के फॉर्म में होगा, तो आपका फार्मूला ए बन जाएगा। तो यहाँ आपको लिखना है बी कामा बी, जब आपका क्वेश्चन बी के फॉर्म में होगा तो आपका सूत्र बनेगा बी कामा बी बिलोंग्स टू आर, जहां जहां ए है वहां वहां आपको बी कर देना है, बस इसी सूत्र में, जहां जहां ए है यहाँ उस वहां वहां आपको कुल बी कर देना है। तो यहाँ आपको फार्मूला बन जाएगा बी कामा बी बिलोंग्स टू आर, उसके बाद फॉर आर, यहाँ बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए हो जाएगा, ठीक। कैपिटल ए हमारा क्या है, समुच्चय है, ठीक, कैपिटल ए हमारा क्या है, समुच्चय है, ठीक, इस चीज को आपको नोट करना है। अगर आपका फार्मूला जो है एक्स एक्स के रूप में पूछा जाता है, यानी सॉरी, जब आपका क्वेश्चन एक्स एक्स के फॉर्म में पूछा जाएगा, तो आपका सूत्र यहाँ बन जाएगा एक्स कामा एक्स, यहाँ आपको एक्स रखना है, बिलोंग्स टू आर हो जाए, उसके बाद फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए हो जाए। इस सूत्र को पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको सारा कॉन्सेप्ट। यदि आपका क्वेश्चन जो वाई के फॉर्म में पूछा जाए, तो आपको यहाँ लिखना है वाई कामा वाई बिलोंग्स टू आर, उसके बाद यहाँ फॉर आर वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए हो जाएगा। ये आपका फार्मूला था। हम समझते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक से मतलब आपको 2 से 3 एग्जाम्पल बताएंगे, जिससे कि आप काफी बेहतरीन तरीके से इसे याद रख सकते हो लंबे समय तक। लंबे समय तक की बात नहीं कर रहे हैं हम, आपको जीवन भर की बात कर रहे हैं, आपको काफी समय तक याद रहेगा। यदि आप इसका रिवाइज मार देते हैं हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, तो आपको काफी बेहतरीन तरीके से याद रहेगा। तो चलिए यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा कोई प्रश्न है, यदि एक कोई परिमित समुच्चय, उस प्रश्न में आपको एक समुच्चय दिया गया है 1, 2, 3, 4, ठीक, ये आपका एक समुच्चय दिया गया है, और आपको आर एक संबंध दिया गया है। क्या है, आपको आर एक संबंध दिया गया है, 1, 1 दिया गया है, 2, 2 दिया गया है, और 3, 3 दिया गया है, 4, 4 दिया गया है, ठीक। ये आपका एक संबंध आपको दिया गया है। ये आपको दोनों चीज प्रश्न में मिलेगा, ठीक, ध्यान समझिएगा, ये दोनों टॉपिक जो है आपको प्रश्न में मिलेगा, प्रश्न में मिलेगा, ठीक, ये आपको प्रश्न में मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको कोई भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा, आपको वहां मिलेगा, क्या मिलेगा, समुच्चय मिलेगा और संबंध, ये 2 चीज आपको प्रश्न में मिलेगा, ठीक। तो टेंशन नहीं लेना, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको स्वतुल्य संबंध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, इसमें स्वतुल्य संबंध ज्ञात करना है, ठीक, इसमें आपको स्वतुल्य संबंध ज्ञात करना है, ठीक, स्वतुल्य संबंध। आपसे क्वेश्चन, आपको 2 चीज दिया जाएगा, आपको समुच्चय दे दिया जाएगा और आपको संबंध आर दे दिया जाएगा, और आपको इसमें स्वतुल्य संबंध ज्ञात करना है, ठीक, स्वतुल्य संबंध ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए हम सीख लेते हैं स्वतुल्य संबंध। आप कैसे इसमें बता सकते हैं स्वतुल्य संबंध है या नहीं है, ठीक। स्वतुल्य संबंध, देखिए संबंध 3 प्रकार के होते हैं, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध। इस 3 टॉपिक को आपको पढ़ना है, ठीक। जैसे कि स्वतुल्य संबंध में आपको पेन कहां से चलाना है, समुच्चय से चलाना है, इस चीज को याद रखना है। जब हम सममित संबंध पढ़ाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे कि हम स्वतुल्य संबंध हमें ज्ञात करना है, तो पेन कहां से चलाना है, इस चीज को याद रखना है। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको प्रश्न में मिलेगा, ठीक, तो पेन कहां से आपको चलाना है, इस चीज को याद रखना है। पेन आपको समुच्चय से चलाना है, कहां से चलाना है, इसमें पेन आपको समुच्चय से चलाना है। जब आपको स्वतुल्य संबंध ज्ञात करना हो तो आपको पेन कहां से चलाना है, समुच्चय से चलाना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है हल, ठीक, आपको लिखना है हल, ठीक। तो आपको दिया गया है, देखिए यहाँ आपको दिया गया है, आप लिख सकते हैं हल दिया गया। ये तो मैंने प्रश्न से, ये आपको प्रश्न में मिलेगा ना, ये दोनों चीज, तो ये आपका प्रश्न है मान लीजिए। तो हम हल करेंगे किस प्रकार से, हम कॉपी में लिखेंगे, इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको। मैंने यहाँ लिखा है हल
दिया है, ठीक, अब दिया है, तो यहाँ दिया है एक को, दिया है आपको ए बराबर आपको दिया है समुच्चय ए बराबर आपको दिया गया है 1, 2, 3, 4, ठीक, और आपको आर एक क्या दिया गया है, संबंध दिया गया है 1, 1, उसके बाद 2, 2, उसके बाद 3, 3, 4, 4, ये आपको क्या दिया गया है, संबंध दिया गया है, ठीक। इसमें आपको स्वतुल्य संबंध ज्ञात करना है, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। पेन कहां से चलाना है, पेन आपको चलाना है इसमें समुच्चय के पहले आयु से चलाना है। देखिए इसमें आपका पहला आयु क्या है, ठीक, इसमें आपको देखिए पहला आयु आपका क्या है, एक है, तो यहाँ हम लिखेंगे एक इस प्रकार से, ठीक। एक हमारा क्या है, भुज है। देखिए मैंने आपसे बताया था फार्मूले में, देखिए जो पहला आयु है ये आपका भुज होता है, और जो हमारा स्वतुल्य संबंध है इसमें भुज और कोटि दोनों बराबर होते हैं। क्या भुज और कोटि दोनों बराबर, जैसे यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होगा, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी होगा, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होगा, यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई होगा, यानी कि दोनों सेम होंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए हमें यहाँ समुच्चय से पहला आयु मैंने लिखी है आपका भुज है, ठीक, तो कोटि हम अपने मन से लिख लेंगे, कोटि हम अपने मन से लिख लेंगे, क्योंकि स्वतुल्य संबंध में भुज और कोटि दोनों बराबर होता है। यहाँ देखिए क्योंकि स्वतुल्य संबंध में भुज और कोटि दोनों बराबर होता है, हमें भुज पता चल गए तो कोटि हम अपने मन से लिखेंगे, क्योंकि भुज हमारा ए है तो कोटि हमारी क्या होगी, ए होगी, ठीक। इसलिए हम लिखेंगे 1, 1, ध्यान पूर्वक समझिए, यहाँ हम लिखेंगे 1, 1, ठीक। यहाँ से मैंने 1 लिखा, ठीक, यहाँ से मैंने 1 लिया, यहाँ से मैंने 1 लिखा, ये हमारा भुज है, इतना इसमें कोटि होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक। तो हमारा सूत्र जो है, देखिए हम सूत्र लिख देते हैं, सूत्र हमारा है यहाँ ए बिलोंग्स टू आर, ठीक। उसके बाद फॉर ऑल एक्स ए बिलोंग्स टू है, यहाँ आपका ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए आ जाएगा, ठीक। ये हमारा फार्मूला है। इसी प्रकार से बी के फॉर्म में बी बिलोंग्स टू आर हो जाता है, यहाँ फॉर ऑल उसके बाद बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए हो जाता है, ठीक। तो यहाँ हमारा ए के रूप में, यहाँ ए मैंने यहाँ से लिखा ए बिलोंग्स टू कहाँ करेगा, आर, क्योंकि इस सूत्र से बिलोंग्स टू आर है, सूत्र से, ठीक। यहाँ बिलोंग्स टू कहाँ कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, इस आर में बिलोंग कर रहा है। देखिए यहाँ 1, 1 जो है इस आर के अंदर मिल रहा है, यहाँ बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू आर, उसके बाद हम लगाएंगे कामा, यहाँ आपका आ जाएगा फॉर ऑल, ठीक। यहाँ ए देखिए यहाँ क्या है, ए है, यहाँ देखिए सूत्र में ए है ना, ये हमारा क्या है, आयु है, यहाँ से आया है ए ना, तो यहाँ हमारा क्या है 1 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1, तो यहाँ 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए आपको लेंगे। कैपिटल ए क्या है हमारा, देखिए यहाँ कैपिटल ए क्या हमारा समुच्चय है, तो यहाँ देखिए 1 जो है हमारा कैपिटल ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, देखिए 1 जो हमारा कैपिटल ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, यहाँ देखिए कैपिटल ए के अंदर 1 है, ठीक। इसी प्रकार से आपको पहली लाइन लिखना है, ठीक। जितने युग्म है, सॉरी जितने आयु है उतनी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ 4 आयु है तो आपको 4 लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ आपको सेकंड लाइन आप बहुत आसानी से लिख सकते हो, यहाँ आपको लिखना है सेकंड आयु आपका क्या है 2 है, तो यहाँ आपको लिखना है 2, 2 हमारा क्या है, भुज है। तो हम जानते हैं कि स्वतुल्य संबंध में भुज और कोटि दोनों बराबर होते हैं, यानी कि ए है तो यहाँ आपको बी है, इसी प्रकार से यहाँ 2 है तो 2 आप अपने मन से लिख सकते हो, क्योंकि 2 हमारा भुज है और कोटि दोनों इसमें बराबर होते हैं, ठीक। तो यहाँ बिलोंग्स टू आर, उसके बाद यहाँ आपका 2 बिलोंग्स टू कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 3 तीसरा आयु लिखना है, ठीक, 3 यहाँ मैंने तीसरा आयु लिया, 3 हमारा भुज है, 3 हम अपने मन से लिखेंगे, क्योंकि स्वतुल्य संबंध में भुज और कोटि बराबर होता है। स्वतुल्य संबंध जैसे कि हमारे यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होगा, यहाँ बी है तो यहाँ बी होगा, तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 होगा। तो यहाँ मैंने 1 इस समुच्चय से लिया, यहाँ 2 मैंने समुच्चय से लिया, 3 यहाँ मैंने समुच्चय से लिया, तो यहाँ जब 1 लिया तो यहाँ मैंने 1 लिखा, जब यहाँ 2 लिया तो मैंने यहाँ 2 लिखा, जब यहाँ 3 लिया तो मैंने 3 लिखा, ठीक। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बिलोंग्स टू आर, यहाँ देखिए 3 कामा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ 2, 2 बिलोंग्स टू आर, देखिए इसके अंदर संबंध आर के अंदर मिल रहा है, देखिए बिलोंग्स टू आर मतलब आर के हमारा संबंध है, तो इस संबंध के आर के अंदर मिल रहा है 2, 2, यानी कि स्वतुल्य संबंध बता रहा है, ठीक। आगे यहाँ मैंने 3, 3 लिखा बिलोंग्स टू आर, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए हम कामा लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे फॉर, यहाँ 3 बिलोंग्स टू कैपिटल ए हो जाएगा, ठीक। यहाँ 3 कामा, देखिए 3 कामा, यहाँ देखिए 3, 3 जो है संबंध आर के अंदर मिल रहा है, इसी प्रकार से हम लिखेंगे 4, 4 बिलोंग्स टू आर, उसके बाद यहाँ आपका जाएगा फॉर ऑल 4 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यहाँ देखिए आप देख सकते हैं 4, 4 जो है संबंध आर के अंदर मिल रहा है, तो यहाँ हमारा बिलोंग करेगा, ठीक। तो यहाँ आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं अतः आर समुच्चय में, आर समुच्चय ए में, समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक। ये आपका पहला एग्जाम्पल है, ठीक। और एग्जाम्पल आपको देते हैं, ठीक। मैंने इसमें देखिए यहाँ देखिए 1, 1 बिलोंग कर रहा है संबंध आर के अंदर, ठीक। अगर संबंध 1, 1 संबंध आर के अंदर न होता तो हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं होता। देखिए 1, 1 बिलोंग्स टू आर इसके अंदर मिल रहा है तो हमारा स्वतुल्य संबंध। 2, 2 मैंने चेक किया ए भी इसके अंदर संबंध आर के अंदर है। 3, 3 देखा मैंने इसके अंदर है। 4, 4 मैंने देखा इसके अंदर है, तो हमारा स्वतुल्य संबंध है, ठीक। तो आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हो स्वतुल्य संबंध कैसे होता है, ठीक। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल और देते हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा इसमें स्वतुल्य संबंध नहीं है, उस एग्जाम्पल को समझते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ए इक्वल टू हम ले लेते हैं 1, 2, 3 और आर इक्वल टू हम ले लेते हैं, देखिए 1, 1 उसके बाद हम लेंगे 1, 2, ठीक।
उसके हम लिखेंगे 2,1। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे हल। ठीक, यहाँ लिखेंगे हल, दिया है। इसमें आपको सोतुल्य संबंध ज्ञात करना है। ठीक, सोतुल्य संबंध आपको ज्ञात करना है। ठीक, ये दोनों चीज आपको प्रश्न में मिल जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं, ये आपका प्रश्न है। ठीक, ये आपको प्रश्न में मिलेगा। ठीक, ये दोनों चीजें। ठीक, तो यहाँ हल देखिए, हल दिया है आपको, क्या दिया गया है, ए बराबर आपको दिया मझले कोष्टक के अंदर 1,2,3। ठीक, और आपको और एक संबंध दिया गया है मझले कोष्टक के अंदर 1,1, उसके बाद 1,2 और 2,1 दिया गया है। ठीक, अब देखिए आपको इसमें सोतुल्य संबंध ज्ञात करना है। सोतुल्य संबंध ज्ञात करने के लिए मैंने आपसे बताया आपको पेन कहां से चलानी है। क्या है, आपको पेन कहां से चलानी है, पेन आपको समुच्चय से चलाना है, समुच्चय के पहले आयु से चलाना है। ठीक, पहला आयु। ठीक, तो यहाँ देखिए पहला आयु आपका क्या है। ठीक, पहला आयु आपका 1 है, तो हम लिखेंगे 1। ठीक, 1 हमारा भुज है, इतना ही हम कोटि अपने मन से लिखेंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1,1 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हमारा सूत्र होता है ए कामा ए, जितना इसमें भुज होता है उतना ही कोटि, दोनों सेम होते हैं ब्रैकेट के अंदर, बिलोंग्स टू आर। उसके बाद फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक, तो यहाँ जो हम, यहाँ देखिए जो मैंने पहला ए लिखा है समुच्चय से लिखा है, सेकंड ए को सॉरी, यहाँ जो मैंने पहला 1 लिखा है समुच्चय से लिखा है, जो सेकंड ए लिखा है अपने मन से लिखा है। ठीक, क्योंकि इसमें भुज और कोटि दोनों बराबर होते हैं, बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ सूत्र में क्या होता है, कामा लगाते हैं यहाँ, उसके बाद फॉर ऑल होता है। तो यहाँ आपका देखिए क्या है, यहाँ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए हमारा क्या है, आयु है। आयु हमारा क्या है, यहाँ आयु मैंने क्या लिया है 1 लिया है, तो यहाँ आपका 1 आ जाए, 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए हो जाए। ठीक, तो यहाँ देखिए 1, देखिए 1,1 बिलोंग्स टू आर, इस संबंध आर के अंदर 1,1 मिल रहा है। ठीक, तो हमारे बता रहा है कि ये भी स्वतुल्य संबंध है, जो 1,1 है हमारे बता रहे स्वतुल्य संबंध है। जो मैंने यहाँ पहला लिया ये बता रहा है कि स्वतुल्य संबंध है। अब हम लिखेंगे सेकंड आयु 2 लेंगे। ठीक, तो 2 यहाँ हम लिखते हैं 2 लेंगे, यहाँ से मैंने 2 लिया। ठीक, यहाँ से मैंने 2 लिया। अब हम 2 अपने मन से लिखेंगे, क्योंकि इसमें भुज और कोटि बराबर होता है स्वतुल्य संबंध में। ठीक, तो यहाँ बिलोंग्स टू आर। अब देखिए यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ 2,2 बिलोंग्स टू आर, क्या इसके संबंध आर के अंदर 2,2 है, नहीं है, तो यहाँ आपको इसे नॉट बिलोंग्स टू कर देना है, ये आपका नॉट बिलोंग्स टू हो जाए, क्योंकि यहाँ 2,2 है जो संबंध आर के अंदर नहीं है, मतलब आर के अंदर नहीं मिल रहा है, तो आपको लिखना नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद आगे आपको लिखना फॉर आर। यहाँ देखिए 2 है, कामा 2 है, तो यहाँ आपको लिखना है 2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, क्योंकि यहाँ देखिए 2 जो है हमारा 2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देखिए 2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जो हमारा 2 है समुच्चय में मिल रहा है, यहाँ देखिए समुच्चय में मिल रहा है 2 हमारा मिल रहा है, लेकिन 2,2 हमारा संबंध आर में नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ नॉट बिलोंग्स टू है। जहां से आपको नॉट बिलोंग्स टू दिख जाए उसके आगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, वहीं आपको लिख देना है अतः, अतः आर कामा समुच्चय, आर कामा समुच्चय ए में एक सोतुल्य, एक सोतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, वहीं से आपको लिख देना है अतः आर कामा समुच्चय में एक सोतुल्य संबंध नहीं, क्योंकि नॉट बिलोंग्स टू आपको आ गया है। ठीक, जहां से नॉट बिलोंग्स टू दिख जाए वहीं से आपको बताना है कि सोतुल्य संबंध नहीं। एक एग्जांपल हम और लेते हैं जिससे कि और काफी बेहतरीन तरीके से आपका क्लियर हो जाए। ठीक, जहां से आपको नॉट बिलोंग्स टू, पहले लाइन में आपको नॉट बिलोंग्स टू मिल गया, तो वहीं आपको लिखना आता आर कामा समुच्चय में एक सोतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, हम थोड़ा एक एग्जांपल को छट के ले लेते हैं जिससे कि आपका डाउट और क्लियर हो जाए। ठीक, जैसे कि हमारा तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ए बराबर हम लेते हैं 1,2,3 और आर के अंदर ले लेते हैं 1,2,3, सॉरी यहाँ हम लेंगे 1,1, उसके बाद 2,2, उसके बाद 3,3, उसके बाद हम ले लेते हैं 4,5 या 5,5। ठीक, इस अब यहाँ ये आपको ये दोनों चीज आपको प्रश्न में मिल जाएगा। ठीक, ये आपको प्रश्न में मिलेगा। ठीक, ये आपको प्रश्न में मिलेगा, समुच्चय आपको मिल जाएगा प्रश्न में और संबंध आर आपको दोनों चीज प्रश्न में मिल जाएगा। आपको इसमें स्वतुल्य संबंध ज्ञात करना है, आपको इसमें स्वतुल्य संबंध ज्ञात करना है। ठीक, आपको इसमें स्वतुल्य संबंध ज्ञात करना है, तो चलिए हम ज्ञात करते हैं स्वतुल्य संबंध। तो सबसे पहले आपको लिखना है हल, दिया है, आपको दिया है ए बराबर आपको दिया गया मझले कोष्टक के अंदर 1,2,3 और आर हमारा एक संबंध दिया गया है 1,1, उसके बाद 2,2, उसके बाद 3,3, उसके बाद 4,5, उसके बाद 5,5। ठीक, ये आपको संबंध मिले, इसमें आपको सोतुल्य संबंध ज्ञात करना है। सोतुल्य संबंध ज्ञात करने के लिए आपको पेन कहां से चलाना है, समुच्चय से चलाना है। पेन आपको कहां से चलाना है भैया, पेन आपको समुच्चय से चलाना है। कहां से चलाना है, समुच्चय के पहले आयु से चलाना है। ठीक, इस चीज यहाँ आप देख सकते हैं पहला आयु आपका क्या है, पहला आयु आपका 1 है। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे 1। ठीक, यहाँ 1 लिखेंगे, 1 हमारा भुज है, इसमें हम कोटि अपने मन से लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमारा सूत्र बताता है जितना भुज होता है उतना ही कोटि होता है। पहले ये हमारा भुज होता है, सेकंड हमारा कोटि होता है। ठीक, इसमें हमारा पहला क्या होता है, भुज होता है, सेकंड हमारा कोटि होता है। इस पूरे सेट को बोलते हैं युग्म। ठीक, मैंने यहाँ आपको फार्मूले में बताया हूँ, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है इस वीडियो को रिवाइज करके देखिए। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाए बिलोंग्स टू आर, उसके बाद फॉर ऑल यहाँ पर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक, ये आपका सूत्र है। ठीक,
तो यहाँ जो स्वतुल्य संबंध जब आपको ज्ञात करना होगा तो आपको पेन कहां से चलाना है, समुच्चय से चलाना है। जब सममित संबंध और संक्रामक संबंध में आपको पेन कहां से चलाना होता है, संबंध आर से चलाना होता है। जब हम आपको सममित संबंध पढ़ाएंगे, संक्रामक संबंध पढ़ाएंगे तो और सारा डाउट क्लियर आपका हो जाएगा, आप और बेहतर स्टूडेंट बन पाओगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आ गया 1,1, देखिए 1,1 बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बिलोंग्स टू आर होता है सूत्र में, देखिए बिलोंग्स टू आर है। ठीक, बिलोंग्स टू, उसके बाद फॉर आर, सूत्र से हम लिखते हैं फॉर आर। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, हमारा क्या है आयु है, तो यहाँ हमारा आयु क्या है 1,1 है, तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक, यहाँ समझ लीजिए जब यहाँ ए था तो यहाँ मैंने ए लिखा, जब यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ आपको आगे लिखना है बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो देखिए 1,1, ध्यानपूर्वक देखिए 1,1 ये संबंध आर के अंदर मिल रहा है, यानी कि बिलोंग कर रहा है। इसी प्रकार से हम लिखेंगे दूसरा यू लेंगे, क्या है दूसरा यू हमारा, क्या दूसरा यू हमारा देखिए 2 है, तो हम लिखेंगे 2 भुजा इतना, हम 2 अपने मन से देखिए 2 हमारा क्या है, 2 हमारा भुजा इतना हम कोटि अपने मन से लेंगे, बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, उसके बाद फॉर आर, यहाँ 2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसी प्रकार से हम तीसरा यू लेंगे, तीसरा यू हमारा 3 है, तो हम लिखेंगे 3,3 बिलोंग्स टू आर, उसके बाद फॉर आर, यहाँ 3 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। देख सकते हैं कि जो 3 है हमारा कैपिटल ए के अंदर, यानी कि समुच्चय के अंदर मिल रहा है, यहाँ देख सकते हैं समुच्चय के अंदर मिल रहा है, यहाँ 2 हमारा समुच्चय के अंदर मिल रहा है, यहाँ हमारा 1 है समुच्चय के अंदर मिल रहा है। इस प्रकार से 1,1 बिलोंग्स टू आर हो जाए, 2,2 बिलोंग्स टू आर, 3,3 बिलोंग्स टू आर। अब देखिए इसके आगे यहाँ कोई अयो नहीं है, समुच्चय में इसके आगे कोई अयो नहीं है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ कितने 3 आयु हैं, तो यहाँ 3 युग्म होना चाहिए, 3 युग्म होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 युग्म आपको मिल गए। इसके अलावा यहाँ 2 युग्म और हैं, जब इसके अलावा और युग्म है उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जितने आयु हैं, यहाँ जितने आयु हैं उतने युग्म संबंध आर के अंदर होना चाहिए, तो हमारा स्वतुल्य संबंध है। यदि जितने आयु हैं उतने युग्म नहीं है संबंध आर के अंदर, संबंध आर के अंदर नहीं, तो हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो हमारा स्वतुल्य संबंध होगा, क्योंकि यहाँ जितना, ध्यानपूर्वक समझिएगा, जितना समुच्चय के अंदर आयु है उतने युग्म संबंध आर के अंदर है, इसलिए हमारा क्या है समुच्चय है। ए अब अलग से आयु है, ठीक, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, जितने आयु है उतने युग्म होने चाहिए, जहाँ 3 आयु है यहाँ 3 युग्म आपको मिल गया। ठीक, ये अलग से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ आपको लिख सकते हैं अतः आर कामा समुच्चय, समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। तो हम समझते हैं कि आपको काफी बेहतरीन तरीके से स्वतुल्य संबंध को पहचानना आ गया होगा। तो हम समझते हैं कि यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। इसके हम पार्ट नंबर 2 में आपको सिखाएंगे सममित संबंध क्या होता है, उसके पार्ट नंबर 3 में हम आपको सिखाएंगे संक्रामक संबंध क्या होता है, और पार्ट नंबर 4 में हम आपको बताएंगे तुल्यता संबंध क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम आपको दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा आप चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। स्वतुल्य संबंध ज्ञात करना होगा, सममित संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध चुटकियों में। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में काफी बेहतर कर पाओ। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।